सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की सबसे पहली बड़ी खबर यह है दोस्तों कि ईरान के खिलाफ इजराइल ने चारों तरफ हाथ पैर मारना शुरू कर दिया है। हाथ पैर वो हमेशा ही मारता रहता है। अब अज़रबैजान के बॉर्डर जो हैं ईरान से मिलते हैं, बेहद करीबी हैं और दोनों के मधुर संबंध हैं। पिछले 1-1.5 साल के अंदर ये सब चीज़ें देखने के बाद इजराइल ने अज़रबैजान में घुसपैठ करना शुरू कर दी है और अज़रबैजान से गहरे रिश्ते बनाने की शुरुआत कर दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अज़रबैजान को सस्ते और किफ़ायती दामों पर हथियार देना शुरू कर दिया है। पिछले 1 साल से इजराइल ने एक काम शुरू किया और अब तक अज़रबैजान में अब इस वक्त 60 से 65% हथियार सिर्फ और सिर्फ इजराइल मेड हैं, इजराइल के हैं। ये सब इजराइल इसलिए कर रहा है ताकि वक्त आने पर अज़रबैजान की ज़मीन भी इस्तेमाल कर सके ईरान के ख़िलाफ़। और ईरान का बेहद करीबी पड़ोसी है अज़रबैजान, उसको अपनी तरफ घसीट ले। अब आपको बता दूं कि इजराइल कितना ज़्यादा उत्सुक है और कितना ज़्यादा अज़रबैजान को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है। जितने हथियार वो एक्सपोर्ट करता है इजराइल, उसमें से 17% सिर्फ हथियार इसी अकेले अज़रबैजान को दे रहा है। और ये सब ईरान से अज़रबैजान को दूर करके अपनी तरफ करने के लिए कर रहा है। दोस्तों वहीं आपको बता दूं कि इजराइल सीरिया पर हमले करने से बाज नहीं आ रहा है। आपको बता दूं कि जानकारी अब कंफर्म हुई है। यह हमला परसों किया था, खुद सीरिया ने अब जाकर कंफर्म किया है। बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हमला इजराइल ने एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया, जिसमें 4 हमले किए, 4 मिसाइलें दागी, 4 एयर स्ट्राइक किया वहां पर, और जिससे अलेप्पो एयरपोर्ट का भारी नुकसान हुआ है। ईरान के फाइटर्स को, लड़ाके ग्रुप को निशाना बनाते हुए हमला इजराइल हमेशा करता है सीरिया में। इसके अलावा उसने ये रात को 8 बजे हमला किया था, जो फुटेज देख रहे हैं। इसके बाद फौरन दमिश्क पर, सीरिया की राजधानी दमिश्क पर भी कई हमले कर दिए। दोस्तों इसके बाद इतिहास में यह पहली बार हुआ है, जिंदगी में पहली बार हुआ है कि सीरिया अब बोला है। सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने खुलेआम धमकी इजराइल को दी है और कहा है कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी जो रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, जो हमारा बर्दाश्त का मादा है वो खत्म हो चुका है। इजराइल आग से खेल रहा है, आज नहीं तो कल इसको भुगतना पड़ेगा। वहीं आपको बता दूं हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। सीरिया में हिजबुल्लाह को भी निशाना बनाता रहता है इजराइल, क्योंकि हिजबुल्लाह की मिलिट्री सीरिया में मौजूद है। तो अब हिजबुल्लाह अपनी फोर्स की तादाद को सीरिया में बढ़ा रहे हैं। वहीं अमेरिका ने बड़ी जानकारी दी। अमेरिका ने कहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल के सटे हुए बॉर्डर पर इजराइल के खिलाफ हथियारों को तैनात कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि हमें हिजबुल्लाह को यह काम करने से रोकना होगा। वहीं इजराइल आपको ले चलूं तो इजराइल के अंदर वेस्ट बैंक के इलाके में इजरायली मिलिट्री और आम जनता के बीच जो झड़प हुई, उसमें 2 फिलिस्तीनी बेगुनाह मारे गए। दोस्तों इसी के साथ एक फिलिस्तीनी को बड़ी कामयाबी मिली। इजराइल ने एक फिलिस्तीनी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया था और उसको बेल देने से मना कर दिया था। उसका कसूर कुछ नहीं था। 172 दिनों से जो हंगर स्ट्राइक पर था, भूख हड़ताल पे था, इतनी हालत खराब थी कि ये अस्पताल में भर्ती थे। इजराइल ने उनको मरता हुआ देखकर आखिरकार रिहाई दे दी और कहा कि इजाजत है, अब तुम जा सकते हो। इसके बाद ये वीडियो देखिए, 172 दिन बाद उन्होंने चाय का कप हाथ में लिया और चाय पी। आपको याद होगा इजराइल ने शरीन अबू अखलेह नाम की एक अल जजीरा के पत्रकार का कत्ल कर दिया था। इजराइल ने यह काम किया था और जानबूझकर किया था। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में उनको अवार्ड दिया गया पत्रकारों की संस्था के द्वारा। और ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये जो अवार्ड है शरीन अबू की बेस्ट फ्रेंड ने रिसीव किया। उन्होंने कहा इस दौरान, जिनका नाम लीना अबू अकलेह, उन्होंने कहा कि मैं ये उम्मीद करती थी कि ये अवार्ड काश शरीन खुद लेती, लेकिन अफसोस कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि जल्द उन्हें न्याय मिलेगा। वहीं आपको बता दूं ट्यूनीशिया मुस्लिम कंट्री है और इस बेगैरत ने कहा था कि हमारा इजराइल से कोई संबंध नहीं है। लेकिन आपको बता दूं इजरायली राइटर ने नंगा कर दिया है ट्यूनीशिया को। ट्यूनीशिया के बारे में बताया है कि पिछले 1 साल से इन लोगों का, यानी इजराइल और ट्यूनीशिया का तेजी से ट्रेड बढ़ गया है, यानी बिजनेस बढ़ गया है। और यह बढ़कर $29 मिलियन का इन्होंने बिजनेस भी कर लिया है। और ट्यूनीशिया काफी तेजी से नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। ईरान पर हमले की इजराइल की तैयारी जारी है। आपको बता दूं कि अमेरिका से 4 ऑयल रिफ्यूलिंग
प्लेन एयरक्राफ्ट खरीद रहा है अमेरिका से इजराइल। जी हां, क्योंकि एयर स्ट्राइक करने पर ईरान पर फाइटर जेट को एयर टू एयर फिल करना होगा। ऐसे में स्पेशल ऐसे विमान होते हैं जो अमेरिका बनाता है, 4 वो प्लेन इजराइल खरीद रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि 2 से 4 दिनों में बहुत जल्द ऐसा मुझे लग रहा है कि डील ईरान की हो सकती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियर डील की। अच्छी खबर दोस्तों, वहीं पर बता दूं एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें देखा गया है कि एक अरबी इंसान सऊदी अरब के एक ऑर्फनेज में जाता है और वहां की महिलाओं को, एक महिला को बुरी तरह से, एक औरत को, लड़की को बुरी तरह से पीटता है। सऊदी अरब की सरकार ने अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन इस वीडियो के बाद सऊदी अरब में वुमेन राइट के ऊपर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। दोस्तों, इसी के साथ तुर्की ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तुर्की की तरक्की में लगातार 4 चांद लगते जा रहे हैं और बैरक्टर TB2 ने तुर्की की इज्जत को बढ़ा दिया है। अब तक बैरक्टर TB2 400 यूनिट बिक चुके हैं। पहली बार किसी पहले देश का इतना ज्यादा ड्रोन बिक रहा है। लगभग 24 देश बैरक्टर TB2 तुर्किश ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रोमानिया ने भी रूस का खतरा देखते हुए तुर्की से 18 बैरक्टर TB2 ड्रोन ले लिए हैं। वहीं आपको बता दूं कि रशिया को दबाने के चक्कर में उल्टा सारी दुनिया ही दब रही है। अब तुर्की पे भी कहर महंगाई का जारी हो गया, क्योंकि गैस और पेट्रोल के दाम वहां बढ़ रहे हैं, क्योंकि रूस दे ही नहीं रहा है। आप बताऊं, घरेलू गैस 20% महंगी हो गई है और पेट्रोल डीजल 50% बढ़ गया है। मतलब एकदम सीधा डबल हो गया है। हालात तुर्की के खराब हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। वहीं पर आपको बता दूं कि पाकिस्तान में भी अब गुजरात का माल लगता है पहुंचने लगा है, क्योंकि गुजरात का माल फूंक कर इमरान खान साहब ने ऐसा बयान दिया है कि दुनिया में फिर से उनका मजाक बनना शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तो 4 करोड़ पाकिस्तान की तब उस वक्त आबादी थी, और इसी मुद्दे पर बात करते हुए इमरान खान ने जनता के सामने कहा कि जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो 40 करोड़ आबादी थी। 40 करोड़? आपको अभी के बता दूं, आबादी पाकिस्तान की 22 करोड़ है। जब भारत से अलग हुआ तो 4 करोड़ थी, आज 20 से 22 करोड़ है। लेकिन इमरान खान पता नहीं कौन सा माल फूक के डायलॉग मार रहे थे कि उनको 40 करोड़, हाँ कई बार उन्होंने 40 करोड़ बोला और उसके बाद किसी ने बगल से समझाया भी तो नहीं 40 करोड़। देखिए लोगों को हम कैसे इंसाफ दे सकते हैं। आप ये सोचें कि पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ थी। जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। 40 लाख 40 लाख नहीं 40। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। दोस्तों, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।